हम लोग विचलित हैं, सही बात है। हम लोग प्रताड़ित भी हैं मानसिक रूप से और इसीलिए आज हम लोग सड़क में। कितना दिन हो गया आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक? 4 महीना हुआ हम लोग। 4 महीने। मार्च में उन लोग का रिजल्ट आया, मेरा दोस्त लोग का, हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। कितने महीने में वैसे आ जाती है रिजल्ट? रिजल्ट आने का कुछ भी नहीं, झारखंड में तो सब पॉसिबल है ना, 1 साल सब 2 देरी साल। से ही होता है। सब कुछ यहाँ पर तो अब आप लोग को आदत हो गया है क्या? आदत कहिए, वही बात बोली। में धांधली हुई है, ऐसे कई आपके ही सहपाठी लोग कह रहे हैं। लगातार आपके ठीक बगल में ही वो लोग धरना दे रहे हैं। तो क्या लगता है, एक और जहां इस एग्जाम को रद्द कराने की बात की जा रही है, वहीं आप सरकार पे उम्मीद जता करके ये आग्रह कर रहे हैं कि नियुक्तियां दिया जाए। जी, इसके लिए तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इस पे हम ज्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। वैकेंसी निकाले गए थे, लेकिन नियुक्ति अलग अलग दिया जा रहा है। किसी को नियुक्ति दिया जा रहा है, किसी को पेंडिंग अलग दिया जा रहा है। तो हम लोग पेंडिंग रिजल्ट को लेके हम लोग छात्र आक्रोशित हैं। फिर से हेमंत बाबू आए हैं, उम्मीद जगी है। उम्मीद है कि हाँ हमें लिया जाएगा और हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत करते हैं। कि 1 महीना तक वेट करिए, लेकिन जब अगर खुद पे बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान समय में हेमंत सोरेन सर हैं, उनको 7 तारीख को शपथ ग्रहण करना था, लेकिन उनके पास समय का अभाव था, हड़बड़ी थी। उन्होंने क्या किया, 4 तारीख को ही शाम को शपथ ग्रहण कर लिया। तो हम भी तो 1 साल से इंतजार कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार। आदिवासी दुनिया में आपका स्वागत है। ये ना है समाचार, ये है जनता के विचार और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा। झारखंड में जिस तरह से परीक्षा में हो रहे धांधली से कहीं ना कहीं मेहनत करने वाले छात्र परेशान हैं, तो वहीं राजनीतिक में भी इसको लेकर काफी हलचल हो रही है। जी हाँ, बात कर रहे हैं पीजीटी परीक्षा में। मेरे पीछे जो विद्यार्थी हैं, ये पीजीटी परीक्षा में कुछ सब्जेक्ट्स के हैं जो अपने पेंडिंग रिजल्ट, जो 112 पेंडिंग रिजल्ट बाकी है, उसको लेकर के यहाँ पर सरकार से गुहार लगा रहे हैं। उनकी वो आग्रह कर रहे हैं कि जल्द से जल्द इस रिजल्ट को जारी कर दिया जाए, क्योंकि जो सुनिश्चित वक्त था वह पूरा हो चुका है। इसको लेकर के यहाँ पे वो धरने पे बैठे हुए हैं। कई जिलों से आए हुए कई अभ्यर्थी हैं। जी हाँ, पीजीटी परीक्षा जेएसएससी ने जो नोटिफिकेशन निकाला था, इन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं इनके साथ सौतेला व्यवहार किया जा रहा था, क्योंकि नोटिफिकेशन एक है, आप जो नियुक्तियां निकाली है वो एक है, लेकिन जो प्रोसेस, जो सिलेक्शन का प्रोसेस है, उसमें काफी अनियमितता देखी जा रही है। कुछ सब्जेक्ट्स के निकाल दिए गए हैं, कुछ सब्जेक्ट्स बाकी है। तो चलिए पूरा मामला समझते हैं, इनसे हम जुड़ते हैं। कहाँ से आए हैं भैया आप? ये बोकारो से है। बोकारो से आए हैं। आज ये लेकर के विज्ञापन एक, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन एक, नियुक्तियां अलग अलग, ऐसा क्यों? जी, क्योंकि हम लोग को एक ही साथ वैकेंसी निकाले गए थे, लेकिन नियुक्ति अलग अलग दिया जा रहा है। किसी को नियुक्ति दिया जा रहा है, किसी को पेंडिंग अलग दिया जा रहा है। तो हम लोग पेंडिंग रिजल्ट को लेके हम लोग छात्र आक्रोशित हैं। बहुत दिन से हम लोग इंतजार कर रहे हैं कि जल्द से जल्द पेंडिंग रिजल्ट को हम लोग को निकाला जाए। जी, रिजल्ट निकलने में बड़ी देरी हो रही है मैडम, क्या लगता है कहीं ना कहीं छात्र जो विचलित हो रहे हैं, उनका जो धैर्य है वो टूटता हुआ नजर आ रहा है? जी बिल्कुल मैम, सबसे पहले आपका धन्यवाद जो आप हमारे सूचनाओं को सरकार तक और जेएसएससी तक पहुंचाने का काम कर रही हैं। हम लोग विचलित हैं, सही बात है। हम लोग प्रताड़ित भी हैं मानसिक रूप से और इसीलिए आज हम लोग सड़क में हैं, क्योंकि सरकार जब नियुक्तियां एक ही निकालती है, एक साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराती है और कुछ सहपाठियों को हमारा नियुक्ति दे दी जाती है और हमें पेंडिंग रखा जाता है। जो भी डॉक्यूमेंट इशूज थे उनकी वजह से हमें पेंडिंग में रख दिया जाता है। लेकिन आज 4 महीना बीत चुका है, लेकिन इस समस्या का कोई निदान नहीं है हमारे बीच। इसलिए हम लोग सड़क में आए हुए हैं, सरकार से गुहार लगा रहे हैं, जेएसएससी से गुहार लगा रहे हैं कि हमें जो आप पेंडिंग छोड़ दिए हैं, आज तक आपके पास विचार विमर्श करने के लिए समय आपको नहीं मिला। तो हम लोग भी बाध्य हुए हैं कि हमारे पास भी समय का अभाव है। इसलिए हम लोग आज आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि जो 112 बड़े पेंडिंग अभ्यर्थियों का रिजल्ट है, फिजिक्स में आपका 27 है, केमिस्ट्री में 27, बायोलॉजी में 35 और ज्योग्राफी में 23 सीट पेंडिंग है। इसके अलावे इन सारे सब्जेक्ट में रिक्त पद और भी हैं। तो हम सरकार से और जेएसएससी से गुजारिश करते हैं कि जल्द से जल्द हमारा जो डीवी का लिस्ट हो चुका है, तो हमारा काउंसलिंग करा दिया जाए और ज्वाइनिंग दिया जाए। पीजीटी परीक्षा में धांधली हुई है, ऐसे कई आपके ही सहपाठी लोग कह रहे हैं। लगातार आपके ठीक बगल में ही वो लोग धरना दे रहे हैं। तो क्या लगता है, एक और जहां इस एग्जाम को रद्द कराने की बात की जा रही है, वहीं आप सरकार पे उम्मीद जता करके ये आग्रह कर रहे हैं कि नियुक्तियां दिया जाए?
जी, इसके लिए तो हमारे पास कोई ठोस सबूत नहीं है, तो इस पे हम ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहेंगे। हम चाहते हैं कि सरकार से अनुरोध करें कि जो एक प्रक्रिया आपने चालू किया है, ये 1 साल होने को है, तो आप पूरी करिए। आप कैलेंडर जारी तो करते हैं। जेएसएससी के जो सिलेक्शन प्रोसीजर है वो पारदर्शिता उसमें बनाई है जेएसएससी ने, आपको क्या लगता है? हाँ, हमें पारदर्शिता नजर आ रहा है। ऐसा हमारे पास कोई सबूत नहीं है जिसको लेकर हम लोग बोलें कि ये इसमें धांधली हुआ है। अगर सबूत होता तो हम लोग बोलते। हम लोग सरकार से गुजारिश कर रहे हैं कि हम लोग जब मेरिट में सिलेक्टेड हैं 112 अभ्यर्थी, उसके अलावा भी सीट है, आप डीबी कराए हैं, तो आप ज्वाइनिंग दीजिए। हम लोग अनुरोध करते हैं कि इस प्रोसेस को पूरी किया जाए। जी, तो यह जो मंजर है, एक बार हम पहले विजुअल से आपको दिखाएंगे कि कुछ छात्र जो हैं पीजीटी के इस साइड है प्रदर्शन कर रहे हैं, जो इस परीक्षा को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं। और जिस छात्र जो मेरे पीछे जितने बड़े खड़े हैं पीजीटी के अभ्यर्थी, ये भी है, इन्हें अभी भी सरकार पे भरोसा है और यह जो पेंडिंग रिजल्ट है उस पे अपनी बात रखना चाहें। हम रामगढ़ से आए हैं। रामगढ़ से आए हैं, क्या चिंता है कि आज यहाँ पे धरना बैठना पड़ रहा है? आज क्या बोले मैं, मतलब क्या ऐसी बात हो गई कि आपको आज ये तख्ती लेकर के हम लोग 7 सब्जेक्ट के साथ में हम लोग का एग्जाम हुआ। कुछ लोग का रिजल्ट नहीं आया, कुछ लोग का रिजल्ट हुआ। आप किस सब्जेक्ट के थे? हम फिजिक्स से हैं। फिजिक्स से। हाँ। कितना दिन हो गया आपका रिजल्ट नहीं आया अभी तक? 4 महीना हुआ हम लोग। 4 महीने। मार्च में उन लोग का रिजल्ट आया, मेरा दोस्त लोग का, हम लोग का रिजल्ट नहीं आया। कितने महीने में वैसे आ जाती है रिजल्ट? रिजल्ट आने का कुछ भी नहीं, झारखंड में तो सब पॉसिबल है ना, 1 साल सब 2 देरी साल। से ही होता है। सब कुछ यहाँ पर तो। अब आप लोग को आदत हो गया है क्या? आदत कहिए, वही बात बोली, वही हो रहा है। बस हम लोग इंतजार ही कर रहे हैं और सरकार से हम लोग यही उम्मीद लगाते हैं। अब नई सरकार हमारे फिर से हेमंत बाबू आए हैं, उम्मीद जगी है? उम्मीद है कि हाँ, हमें लिया जाएगा और हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे, जिसके लिए हम लोग इतना दिन रात मेहनत करते हैं। हम लोग अच्छा नहीं लगता इस तरह से आना, कोई रामगढ़ से, कोई गिरिडीह से, कोई बोकारो से, कोई बंगाल से विद्यार्थी आए हुए हैं। उनको उम्मीद है कि हमें नौकरी दी जाएगी, लेकिन नौकरी हमें कहाँ मिल रही है, नहीं मिल रही है नौकरी में। तो हम चाहते हैं कि हमें भी जल्द से जल्द जो पेंडिंग आपने रखा है, आपने पेंडिंग रखा है तब तो हम गुहार लगा रहे हैं। आपने कहा है कि आप लोगों को नौकरी दी जाएगी और विचारोपरांत दी जाएगी, तो विचार कब करिएगा? 4 महीने से आप विचार कर रहे हैं। आपने बोला कि उधर वोटिंग होगा इसीलिए। अब इलेक्शन खत्म हो गया, उसके बाद फिर 1 महीना बीत गए। अब 1 महीना बीत जाने के बाद भी आप विचार कर ही रहे हैं, तो यानी कि आपका मन क्या है, मनसा क्या है, हमको समझ भी नहीं आ रहा है जेएसएससी की और सरकार की। क्या लगता है एग्जाम लेकर के भूल गई है क्या सरकार? हाँ, ये अपने तो फंसी हुई, हमको लग रहा है कि इसको तो खुद अपने का पता नहीं क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसका खुद आगे साल नेक्स्ट बार वो आएगी नहीं आएगी। लेकिन अगर हम लोग को अच्छा रिजल्ट जो बच्चे काबिल हैं और जिनको मेधा सूची में नाम होना चाहिए, उनका अगर हो जाता तो हो सकता है कि हम लोग भी उसी को वोट देते। लेकिन जिस तरह से लग रहा है कि वैसे तो लग नहीं रहा है कि इनको दोबारा कोई जिताएगा, जैसे कर रहे लोग सरकार। जी, तो जैसा कि आपने सुना कि पेंडिंग रिजल्ट को लेकर के ही चिंता जताई जा रही है। आप लोग किसी से मिले हैं? जी, हम लोग मुख्यमंत्री सर से मिले थे। क्या आश्वासन दिया गया? सर का आश्वासन यही था कि वेट करिए, आप लोग 1 महीना तक वेट करिए। तो वो कहते हैं कि 1 महीना तक वेट करिए, लेकिन जब अगर खुद पे बात आती है, माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो वर्तमान समय में हेमंत सोरेन सर हैं, उनको 7 तारीख को शपथ ग्रहण करना था, लेकिन उनके पास समय का अभाव था, हड़बड़ी थी। उन्होंने क्या किया, 4 तारीख को ही शाम को शपथ ग्रहण कर लिया। तो हम भी तो 1 साल से इंतजार कर रहे हैं, जबकि 1 साल करीब नहीं, हम लोग 7 साल से इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो पिछली वैकेंसी आई थी 2017 में आई थी, फिर आती है 22 में और 60-40 के वजह से कैंसिल हो जाता है। फिर हम लोग 1 साल इंतजार करते हैं और दूसरे साल एग्जाम देते हैं और उसमें कैलेंडर जारी कर दिया जाता है कि ये जो प्रोसेस है वो जनवरी तक खत्म हो जाएगा, जबकि ये जुलाई चल रहा है। और बीच में आचार संहिता लागू होता है। आचार संहिता लागू होने के कारण हमारा तो मुंह बंद हो जाता है, क्योंकि हम लोग कुछ कह नहीं सकते हैं। बोल दिया जाता है कि आचार संहिता है तो रिजल्ट जारी नहीं होगा। तो यही है, हम लोग बस इंतजार करते जा रहे हैं और जेएसएससी आश्वासन दे रही है। जी, तो झारखंड में हेमंत सरकार की जो एक बार फिर से नई पारी शुरू हो चुकी है, उम्मीदें जगी हैं। पीजीटी के अभ्यर्थी पीछे खड़े हैं। वे फिर से आपको हम यह बात स्पष्ट कर दें, ये वो अभ्यर्थी नहीं है जो जांच की मांग कर रहे हैं, ये वो अभ्यर्थी है जो जल्द से जल्द 112 पेंडिंग जो रिजल्ट है उसको जारी करने की बात कर रही है। आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर अपने राय साझा करिए। फिलहाल आप देख रहे हैं आदिवासी दुनिया न्यूज और मैं हूं आपके साथ गायत्री शर्मा।